वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 साइंस शायद आप ऑलरेडी एक प्रोग्रामर हो और आपको पता नहीं। तो पहला साइन नंबर 1, सबसे पहला हमारे लिए है, क्या आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं कि नहीं? क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है? सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होती है। फिर गाड़ी रुक गई। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि बहुत मुश्किल हो और आप उससे डर रहे हो। द थिंग इज, ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, प्रॉब्लम बहुत खतरनाक है, उससे डरो और अवॉइड करो। दूसरी चीज, अगर वो प्रॉब्लम है और आपने उसको सॉल्व किया है, अपने दम पे, यानी आप ऑलरेडी एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो आप एक प्रोग्रामर भी हो। रीजन नंबर 2, सॉर्टिंग एक्चुअली एक कंप्यूटर साइंस की एल्गोरिदम है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में कि ये एल्गोरिदम है, बट ये चीज ऐसी है ना, आती सबको है, बस हम लोग को पता नहीं होता कि हम लोग को आती है कि नहीं। ओके, तो इस वर्ड पे मत जाओ सॉर्टिंग, बट समझो इसका मतलब क्या होता है। कि मानो आपकी मम्मी ने आपको 3 प्लेट्स दी और बोला कि जाओ किचन में रखो। ठीक है, ये साफ प्लेट्स है, नई प्लेट्स है, मानो शीशे की प्लेट्स है कि गिर गई टूटेंगे तो काट पड़ेगी। ओके, तो ये 3 प्लेट्स आपने उठाई, आप गए किचन में। अब एक ऑप्शन हो सकता है इसको ऐसा रखने का कि आपने छोटी प्लेट नीचे रखा, उसके ऊपर मीडियम साइज, सबसे ऊपर सबसे बड़ी प्लेट। इसमें नुकसान भी है, ओके, क्योंकि अगर मम्मी ने देख लिया, मानो कुछ हुआ नहीं और देख लिया कि आपने ऐसे रखा है, तो मम्मी आपको विपरीत बुद्धि बोलेंगे और उनको हो सकता है कि आपको डांट पड़े। ओके, और अगर कुछ भी नहीं हो, अगर कोई अंदर किचन में हल्की सी ठोकर भी लगे, वो तीनों प्लेट गिर जाएगी नीचे और जाएंगे टूट। Another reason for you to get scolded. So what is actually the correct way to put those plates ताकि कुछ उनको हो ना। ओके, आप कॉमन सेंस क्या कहता है? एक्चुअली मेरे गुरुजी की एक लाइन है दैट CS is not computer science, CS is common sense. अच्छा, ओके, तो अगर मैं इन 3 प्लेट को रखना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे बड़ी प्लेट सबसे नीचे, ठीक है, मीडियम वाली उसके ऊपर, सबसे छोटी सबसे ऊपर। ठीक है, इसी को कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, समझ गया। कंप्यूटर साइंस में अगर टेक्निकली घुसना है तो इसको कहते हैं बबल सॉर्ट। आपने हैवीएस्ट एलिमेंट लिया, सबसे नीचे लिखा, उससे हल्का उसके ऊपर, सबसे हल्का सबसे ऊपर। ओके, बबल सॉर्ट आप इग्नोर कर दो, बट ये है कि इसको सॉर्टिंग कहा जाता है। तो सॉर्टिंग हमने बहुत की है लाइफ में, भले किचन में प्लेट्स हो गई या फिर हम अपनी टेबल साफ कर रहे हैं, अपनी बुक्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, सॉर्टिंग हमने पूरी लाइफ की है। दिस इज अनदर रीजन दैट यू कैन बी अ प्रोग्रामर। ओके, रीजन नंबर 3, मॉड्यूलराइजेशन। अंग्रेजी में एक कहावत है, ईट एन एलिफेंट 1 बाइट एट अ टाइम। कुछ भी। ओके, एक्चुअली हाथी खाने को नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई हाथी जैसा काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो आदमी क्या करे? मैं भी ये करता था, मुझे भी पता है कि पहले तो देख करके डर लग जाता है, भाई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, हमसे नहीं होगा, हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, और अगर अवॉइडेबल नहीं है, मानो कि तुम कॉलेज कर रहे हो और तुम्हारा ये फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, करना तो पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? उसे टालोगे, तब तक उसको डिले करोगे, प्रोक्रास्टिनेट करोगे, जब तक उसकी डेडलाइन एकदम आपके सर पे आके खड़ी नहीं हो जाती, तब एक रात पहले उठाओगे और तब हालत खराब होगी। ओके, तो इसीलिए जो अंग्रेजी कहावत है, ईट एन एलिफेंट 1 बाइट एट अ टाइम। टेक योर वर्क और उसको मॉड्यूलराइज कर दो, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दो, फिर एक एक करके मॉड्यूल्स को सॉल्व करो। एक को सॉल्व करो, आगे क्या होने वाला है भूल दो, तो चिंता ही नहीं। जब भी बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिलेगा लाइफ में, हमें यही करना चाहिए, और आई होप यू गाइस आल्सो डू दिस। ओके, अगर आप एक बड़े काम को छोटे में तोड़ लेते हो, उसे मॉड्यूलराइज कर लेते हो, तो आपका मॉड्यूलराइजेशन ऑलरेडी आता है। ओके, तो इफ यू नो दैट, यू कैन बी अ प्रोग्रामर। नाउ साइन नंबर 4, हम जो ये बातें कर रहे हैं, आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ अभी हिंदी में, तो क्या नाचो मैं? एंड आई कैन ऑल्सो से दिस सेम थिंग इन इंग्लिश। तो अगर आपको हिंदी में समझ में आया और इंग्लिश में समझ में आया, आपको लैंग्वेज तो ऑलरेडी आती है। मैं कह रहा हूँ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ ही जाएगी। इतना बड़ा क्लेम कैसे कर रहा हूँ मैं? इंग्लिश या हिंदी समझने के लिए जो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ थी, हमने सीखी थी बचपन में, ग्रामर। मैं ये कह सकता हूँ, दिस चेयर आई ऑन सिट, सारे वर्ड्स तो सही हैं, बट ग्रामर गलत है ना? इसी को अगर मैं ग्रामर के हिसाब से लिखूँ कि आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर, नाउ दिस मेक सेंस, अब इसका कोई मतलब हो रहा है। तो अगर आपको ग्रामर आती है तो आपको लैंग्वेज भी आती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं उनकी भी ग्रामर होती है, उसको कहते हैं सिंटेक्स, बस नाम डिफरेंट है ग्रामर। अगर आप सिंटेक्स जानते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आप प्रोग्रामिंग भी जानते हो। ओके, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पाइथन की लैंग्वेज उठा लो। अगर आपको स्क्रीन पे कुछ करना होता है प्रिंट, तो आप लिखते हो प्रिंट, और जो चीज़ आपको प्रिंट करनी है, अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, साइन नंबर 5, ending this video on a very
light note, copy and paste. So 99% of the coders actually do copy and paste, क्योंकि अगर किसी ने कोई ऑलरेडी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है तो हम उस प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व नहीं करते. ओके, अंग्रेजी में कहा जाता है ना, देयर इज नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील. अच्छा. ओके, व्हील ऑलरेडी इन्वेंटेड है, उसके ऊपर कुछ और बनाओ. तो किसी ने अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है, हम गूगल पे सर्च करते हैं, हमेशा स्टैक ओवरफ्लो नाम की वेबसाइट है, उसके ऊपर हमें जो काम चाहिए वो किसी और ने तो दुनिया में वो काम किया होगा और वो प्रॉब्लम उसने फेस की होगी. रेयरली ऐसा होता है अनटिल एंड अनलेस आप रिसर्च कर रहे हो कि आप जो काम कर रहे हो वो किसी और ने नहीं किया. ओके, रेयरली ऐसा होता है. मोस्टली कोई ना कोई होगा जिसको ये प्रॉब्लम पहले आई होगी और उसने स्टैक ओवरफ्लो पे डाला होगा और उसको किसी ना किसी ने सोल्यूशन दिया होगा, और वहीं से 99% ऑफ द टाइम्स कोडर्स कॉपी करते हैं अपना कोड और उठा करके सही जगह डाल देते हैं. कोडिंग में बस ये जानना होता है कहाँ उसको रखना है. हम अपना कोड रेयरली लिखते हैं सिवाय प्रिंट करने के इधर उधर और कुछ नहीं करते. ओके, तो अगर आपने कभी ये किया है कॉपी एंड पेस्ट, कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट सबमिट करना है लेकिन मन नहीं कर रहा है, आपको समझ में आता है बट आपको लिखने का मन नहीं कर रहा है, आपने अपने दोस्त के नोट्स उठाए पूरे छाप डाले, या फिर आप कोई फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे हो, अपने दोस्त का प्रोजेक्ट उठाया पूरा छाप डाला, तो अगर आप कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हो तो आपको प्रोग्रामिंग भी बहुत आसान लगेगी. So I hope you guys found this video very helpful and see you guys later.